नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज शनि अमावस्या है, यानी शनि आराधना का सबसे पावन दिन। ऐसे में शनि के 10 नाम कैसे दिला सकते हैं चमत्कार, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शास्त्री जी से जानेंगे कौन से हैं वो 10 नाम और क्या है पूजा का पूरा विधि विधान। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं अमावस्या पर क्या कुछ है खास इस बार। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। शनिदेव के 10 नामों का गुणगान। शनि प्रकोपों का होगा काम तमाम। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं मंत्रों से दिखाएंगे शनि का चमत्कार। मार्तंड संभूतं तं नमामि। छप्पर फाड़ बरसेगा धन आपके घर आज रात। अमावस्या पर शनि पूरी करेंगे आपकी हर मुराद। शनेश्वरा शनेश्वरा दयावंत हो शनेश्वरा। आज का दिन शनि के उपासकों, शनि से पीड़ित जातकों के लिए बेहद विशेष है, क्योंकि ये दिन लेकर आया है शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति पाने का वो मौका जिसे कोई चूकना नहीं चाहेगा। आज शनैश्वरी अमावस्या है, यानी शनि का सबसे प्रिय दिन। शनेश्वरा शास्त्रों के अनुसार शनिवार के दिन आने वाली अमावस्या को शनि अमावस्या कहते हैं, जो शनि भक्तों के लिए विशेष फलदायी माना गया है। जिन जातकों की जन्म कुंडली या राशियों पर शनि की 7.5 या ढैया का असर होता है, उनके लिए अमावस्या का ये दिन बेहद महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि शनि अमावस्या पर शनिदेव की पूजा अर्चना करने पर शांति और अच्छे भाग्य की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही इस दिन शनिदेव संग पितरों को याद कर उनके नाम पर स्नान, दान और तर्पण करने से पितृदोषों से भी छुटकारा मिलता है। कुंभ पर तेरी आज के दिन किए गए उपाय जहां दाम्पत्य और प्रेम संबंधों को मजबूत बनाएंगे, वहीं धन के लिहाज से भी यह समय बेहद लाभदायी साबित हो सकता है। यानी अगर आप रुपयों पैसों की तंगी का सामना कर रहे हो तो कुछ उपाय इससे आपको मुक्ति दिला देंगे। वहीं 7.5 ढैया पर कंटक शनि की वजह से आने वाली मुश्किलों से पार पाने में शनिदेव के 12 नामों का स्मरण आपकी मदद करेगा। तो कौन से है वो 12 नाम और कैसे अमावस्या पर करें शनिदेव के 12 मंत्रों का जाप, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज तक ब्यूरो। 10 नाम, 10 निदान और शनि दोष का होगा काम तमाम। हम जानेंगे उन 10 नामों के बारे में, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं शास्त्री जी से कि शनि अमावस्या में पूजा का क्या कुछ विधि विधान है। संक्षेप में बताइएगा शास्त्री जी, क्या विधि विधान है। सुरमा, काले तिल, सौंफ, नागर मोथा मिला करके स्नान करें। बिना सिला हुआ वस्त्र धारण करें। नंगे पांव शनिदेव के मंदिर में जाएं। कुशा या कंबल के आसन पर बैठ करके पश्चिम मुख होकर के शनिदेव का पूजन करें। शनिदेव का तिल या सरसों के तेल से अभिषेक करें। शनि चालीसा का पाठ करें। शनिदेव की आरती करें। काले गुलाब जामुन का प्रसाद चढ़ा करके भक्तों में बांटें। किसी पर क्रोध ना करें और किसी के साथ में भी अपशब्द का प्रयोग ना करें। ये शनि पूजा का सर्वोपरि विधि विधान है। और सबसे पहला नाम, उसकी बात कर लेते हैं सूर्यपुत्र। जहां पर सूर्यपुत्र की बात करते हैं, यदि आपका जन्म अमावस्या को हुआ है, बनते बनते काम रुक रहे हैं, व्यापार में या गृहस्थ सुख में, दुखों में इस प्रकार से बोलबाला बना हुआ है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती, ऐसी स्थिति में भगवान सूर्यपुत्र का स्मरण करना चाहिए। उसका एक मंत्र है, ओम शम सूर्यपुत्राय नमः। इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करें और अमावस्या के दिन पानी वाला एक नारियल सिर से 7 बार उतारा करके पीपल के नीचे फोड़ दें और आटे के 9 दीपक बनाएं। सरसों के तेल में काले तिल डाल करके मौली की बाती लगाएं। शनिदेव मंदिर में या सभी वृक्ष के नीचे दीपक को जला दें। इससे सूर्यपुत्र की कृपा प्राप्त होती है और सभी दोषों का निवारण हो जाता है। और अब बात करते हैं दूसरे नाम की, शनिश्चर की, जो कि पितृ दोष का निवारण करता है। कैसे करें पूजा। देखिए, जहां पर शनिश्चर की बात करते हैं, शनिदेव का सर्वोपरि नाम है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि धूप दीप जला करके अपने पितरों का मानसिक रूप से ध्यान करना चाहिए। ओम पितृभ्यो सर्व प्रकोप शांति भवन्तु,
इस मंत्र का उच्चारण करें और धूप दीप से शनिदेव का पूजन करें। शनि चालीसा का पाठ प्रतिदिन करने का एक अपना नियम बनाएं और एक मंत्र जो दे रहा हूं, ओम सम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 8 बार उच्चारण करना ही पर्याप्त है। लाल हकीक का पत्थर तांबे की ताबीज में जड़वा करके और लाल धागे में गले में धारण करने से यम दोष अर्थात इसका जो पितृ दोष है निवारण होता है। और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, पीपल की 7 बार परिक्रमा करें, 4 रोटियां बना करके गुड़ के साथ 2 रोटी गाय को खिलाएं और उसमें से 2 रोटी कुत्ते को खिलाएं। पितृदोष से छुटकारा पाने का यह सर्वोत्तम उपाय है, इससे और श्रेष्ठ कोई पितृ शांति का उपाय है नहीं। और अब अगला नाम यमाग्रज का, जो कि शनि दोष का निवारण करता है। देखिए, जहां पर यमाग्रज की बात करते हैं, शनि दोष निवारण का सर्वोपरि नाम है ये। शत्रुओं की संख्या बढ़ रही हो, झूठे आरोपों के कारण परेशानी हो, शनि दोष से छुटकारा पाने के लिए 1.25 मीटर सरसों के तेल से शनि देव का अभिषेक करना चाहिए। ओम शम यमाग्रजाय नमः मंत्र का 23 बार उच्चारण करें और सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद शनि देव के 9 पत्नियां हैं, उनके नाम का स्मरण करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से इस दोष का निवारण हो जाता है। और अब अगले निदान की ओर आएंगे। अगर नजर दोष से निवारण चाहते हैं तो चौथा वो नाम है प्रेतराज का, किस तरह से करें पूजा? देखिए, जहां पर प्रेतराज की बात करते हैं, नजर दोष के लिए सर्वोपरि नाम है। इसका विधि विधान बताता हूं कि शनिदेव के प्रतिमा पर सर्वप्रथम इत्र का लेपन करना चाहिए और ओम नमोस्तु प्रेतराजाय कृष्ण वर्णाय ते नमः शनैश्चराय क्रूराय सिद्धि बुद्धि प्रदायिने, इस मंत्र का 5 बार उच्चारण करें। पूजा में नीले पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए और इमरती का भोग लगाना बेहद लाभकारी होता है। भक्तों में बांटे भोग लगा करके शनि मंदिर में या पीपल के वृक्ष के नीचे पानी वाला नारियल फोड़ करके चढ़ाएं और उस प्रसाद को लेकर के घर न जाएं, वहीं भक्तों में बांट दें। इससे निश्चित रूप से इस दोष का निवारण 100% हो जाता है। और अगर अक्सर अकाल मृत्यु का भय सताता है, तब कौन सा नाम इसमें लेना चाहिए और किस तरह से पूजा करनी चाहिए? देखिए, जहां पर ऐसी स्थिति की बात करते हैं, अकाल मृत्यु से निवारण के लिए भगवान शनिदेव का एक नाम है मृत्युंजय, और यह मृत्युंजय का अर्थ होता है मृत्यु में विजय देने के लिए। और इसका विधान बतलाता हूं कि सायंकाल को शनिदेव का पूजन करें। नीले पुष्प या काले गेंदे के फूल की माला बना करके शनिदेव को अर्पण करना चाहिए और शनिदेव मंदिर में सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाएं। एक जो मंत्र दे रहा हूं बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है, ओम शम मृत्युंजयाय नमः, इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना चाहिए और इसके बाद उच्चारण करने के बाद शनिदेव से इस मंत्र से प्रार्थना करें कि अकाल मृत्यु हरणम अपमृत्यु निवारणम मृत्युंजय महाकालो नमस्यामि शनैश्चरम। ऐसी प्रार्थना करते हुए 5 बार इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। काले घोड़े की नाल प्रवेश द्वार के ऊपर यू शेप में लगाएं और नाल के ऊपर हनुमान जी के दाहिने कंधा का जो सिंदूर है उसका तिलक लगाना चाहिए। अपने कुल देवता, इष्ट देवता तथा कुल गुरु को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें। आप देखेंगे निश्चित रूप से अकाल मृत्यु का भय 100% समाप्त हो जाएगा। और अगर मुकदमों के चक्कर में पड़े हुए हैं, वकीलों और कोर्ट से नहीं मुक्ति मिल रही है, तब कौन सा नाम लें? देखिए, जहां पर मुकदमे की बात करते हैं तो सूर्योदय इस प्रकार से, सूर्योदय अर्थात सूर्य अस्त के बाद शनिदेव का जल से अभिषेक करें। सूर्य अस्त के बाद भी अभिषेक कर सकते हैं, यह बिल्कुल सर्वोपरि उपाय है। और ओम शम मंदचारिणे नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए और इसके साथ ही सूर्य पुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षः शिव प्रिया मंदाचार प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। शनिदेव मंदिर में बैठ करके इस मंत्र का केवल 11 बार उच्चारण करें। और सबसे बड़ी बात बतला दूं कि 1.25 किलो कोयला, 800 ग्राम उड़द और 1 सिक्का सारी वस्तुओं को काले कपड़े में बांध करके और उस पोटली को अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करके और जल में प्रवाहित कर दें। अमावस्या के दिन बंदर और काले कुत्तों को बूंदी के लड्डू खिलाएं। इससे आप देखेंगे निश्चित रूप से ऐसे दोष का निवारण हो जाता। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 10 नाम 10 निदान की बात हो चुकी है, 6 नामों की। जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे 2 और नामों की, किस तरह से ग्रह बाधा आपकी दूर हो सकती है, वो कौन सा है शनि का नाम जिसे लेकर ये बाधा आप दूर कर सकते हैं। बहरहाल वक्त एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शनि दोषों की। अलग अलग तरह के शनि दोष होते हैं। अब बात करेंगे ग्रह बाधा की। ये जो शनि दोष है इसका निवारण कैसे हो, कौन से नाम का करें उच्चारण? जी
देखिए, जहां ग्रह बाधा की बात करते हैं, इस दोष के निवारण के लिए शनिदेव का एक नाम है विशालाक्ष। सायंकाल के समय अपने वजन के बराबर सरसों के तेल से शनिदेव का अभिषेक करें। और एक जो मंत्र दे रहा हूं, ओम जयति जयति शनिदेव दयाला करत सदा भक्तन प्रतिपाला। अभिषेक करते समय इस मंत्र का निरंतर उच्चारण करते रहें और रात्रि में सोने से पहले भी इस मंत्र का कम से कम 8 बार उच्चारण करें। रात्रि में स्नान करने के बाद 1.25 किलो कोयला, 8 लोहे की कीलें और काले कपड़े में बांध करके पोटली को सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करके और उसको जल प्रवाहित करें। एक मंत्र है इसी से संबंधित, ओम शम विशालाक्षाय नमः। इस मंत्र का केवल 23 बार उच्चारण करेंगे और आप देखेंगे कि इस दोष से मुक्ति निश्चित रूप से आपको प्राप्त हो जाएगी। और अगर अब रोग मुक्ति की बात करें, यानी कि हमेशा रोगों से ग्रस्त रहते हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती है, तब कौन से नाम का उच्चारण करें? रोग मुक्ति का सर्वोपरि उपाय है शनिदेव का छाया पुत्र। पूजा में कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए और ओम शम छाया पुत्राय नमः, इस प्रकार से इस मंत्र का, चूंकि शनि का अंक 8 है इसलिए 8 बार इसका उच्चारण करना चाहिए। 1.25 किलो सरसों के तेल से शनिदेव का की जो शिला है उस पर अभिषेक करना चाहिए। और इसके साथ इस मंत्र जो मैं आपको दे रहा हूं कि पिंगल कृष्णो छाया नंदन यम कोणस्त्र रौद्र दुख भंजन शौर्य मंद शनि दस नामा भानुपुत्र पूजहि सब कामा। लाल चंदन की माला शनिदेव के मंत्र से अभिमंत्रित करके अपने गले में धारण कर लीजिए और इसके बाद 800 ग्राम जौ दूध से धो करके आप जल में प्रवाहित करें। एक ऐसा अचूक उपाय आपको दे रहा हूं कि एक बैगन सिर से 3 बार उतारा करके और पीपल के नीचे रख दीजिए। इससे आप देखेंगे किसी प्रकार का कैसा भी भय होगा, किसी भी रोग होगा, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। और अमावस्या के मौके पर किस तरह से मिलेगी काल सर्प दोष से मुक्ति? कौन सा नाम करेगा मदद, ये बताइए। काल सर्प दोष मुक्ति का सर्वोपरि नाम है शनिदेव का पिंगल। परिवार में मनमुटाव रहता हो, नए कार्य के लिए या यात्रा के लिए योजनाएं बन करके सफलता ना प्राप्त होती हो, ऐसी स्थिति में अथवा कर्ज देने पर भी धन का वापस ना मिलता हो, ऐसी स्थिति में ओम शम पिंगलाक्षाय नमः। देखिए, ओम शम पिंगलाक्षाय नमः इस मंत्र का आपने 23 बार उच्चारण करना है। और ओम नमस्ते रौद्र देहाय, इस मंत्र का आपने 3 बार उच्चारण करना है। इस बात को ठीक से समझने कि लोहे के पात्र में सरसों का तेल डाल करके अपनी छाया देखें और छाया पात्र करके शनिदेव का उसमें अभिषेक करें। और इसके साथ ही उड़द के दाल का हलवा या खिचड़ी बना करके आप शनिदेव मंदिर में भंडारा करें। कहीं भी आपको ऐसा शनिदेव का मंदिर नजर आ जाए जो निर्माणाधीन है, वहां आप लोहे की सहायता करें, लोहा का दान करें और 43 दिन तक श्री हनुमान जी और काल भैरव का दर्शन करें। अवश्य ही इस पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें, 7 बार काला धागा बांध करके परिक्रमा करें, सब ग्रह दोषों का निवारण हो जाएगा। तो 9 नामों के बारे में हमने जान लिया है, किस तरह से अलग अलग बाधाएं वो शनिदेव से जुड़ी हुई दूर करते हैं, किस तरह से शनि दोष का काम तमाम करते हैं। लेकिन एक और बाधा बात करेंगे शत्रु बाधा की, लेकिन छोटे ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे शत्रु बाधा की। कौन सा वो नाम है शास्त्री जी बताइए जो शत्रु बाधा को दूर करता है और किस तरह से करें पूजन? शत्रु बाधा को दूर करने के लिए रौद्रदेह नाम का ये भगवान शनिदेव का सर्वोपरि नाम है। 800 ग्राम तेल से अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के लिए सायंकाल का समय इसमें बेहद उत्तम है। ओम शम नमस्ते रौद्रदेहाय, इस मंत्र का 5 बार उच्चारण करें। जाप करते समय मुख दक्षिण दिशा में रखें और काले कंबल के आसन का प्रयोग करें। काले चने में काला नमक मिला करके सरसों के तेल का छौंक लगा करके गरीबों में, नेत्रहीनों में बांटें और जल में 21 लाल मिर्च मिला करके अस्त होते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दें। भैरव मंदिर में काले तिल का दिया जलाएं। आप देखेंगे जितने भी शत्रु आपके होंगे सभी से आपको छुटकारा निश्चित रूप से प्राप्त होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आज शास्त्री जी ने बताया किस तरह से शनि से जुड़े तमाम दोष आप दूर कर सकते हैं कुछ नामों के उच्चारण भर से, और ये बेहद आसान प्रक्रिया है। आज हमने ये जाना। बहरहाल हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।